प्रश्न 5, सरल कीजिए। प्रश्न 5 है 42 भागा 9 भागा 3 का 2। तो बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले कोष्टक हल होता है, फिर का, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो पहले कोष्टक हल करेंगे यहां पे। तो 42 भागा 9 भागा 3 है, यानी 9 को 3 से भाग देना है। तो 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। तो 3 का 2 लिख लेंगे, यानी 42 भागा 3 का 2। 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। फिर लिख लेंगे 3 ये का 2, यानी 3 का 2। तो 42 भागा, अब देखिए भागा भी है का भी है, तो बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले का हल होगा, उसके बाद भागा। तो का मतलब होता है गुना, तो 3 का 2 मतलब 3 और 2 को गुना कर देना है, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 3 का 2 आ गया 6। अब 42 को 6 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 छक 42 होता है। तो 42 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7। प्रश्न 6 है 32 भागा 4 गुना 8 जोड़ 3 गुना 24 माइनस 4 का 8 भागा 2। तो 32 भागा 4 गुना 8 प्लस 3 गुना 24 माइनस 4 का 8 भागा 2। तो देखिए यहाँ भागा का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है। तो ये तीनों में पहले होगा भागा, ठीक है। भागा गुना जोड़ में पहले कौन होगा, भागा होगा बोर्डमास के नियम के अनुसार। तो 32 को 4 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 चौक 32 होता है। तो 32 को 4 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 गुना 8 प्लस 3 गुना, अब देखिए कोष्टक के अंदर माइनस है, यानी घटाव का चिन्ह है, का है और भागा है। तो पहले का हल होगा, बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले का हल होगा, फिर भागा, फिर घटाव होगा यहाँ पे। तो पहले का हल करेंगे तो 4 का 8 मतलब क्या हो गया, तो 24 माइनस 4 का 8 मतलब हो गया 4 गुना 8, यानी 4 का 8 मतलब का मतलब होता है गुना। तो 4 और 8 को गुना कर देंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 4 का 8 हो गया 32, का मतलब होता है गुना। तो 4 और 8 को गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा भागा 2। अब भागा 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो 4 का 8 मतलब क्या हो गया 32, चरियठी 32। अब यहाँ पे देखिए गुना है जोड़ है, तो पहले गुना होगा उसके बाद जोड़ होगा। तो 8 गुना 8 होता है 64 जोड़ 3 गुना, अब यहाँ पे 24 माइनस, अब 32 को 2 से भाग देंगे। अब देखिए यहाँ कोष्टक के अंदर माइनस है, भागा है, तो घटाव और भाग का चिन्ह है, तो पहले भागा होगा। तो 24 माइनस, तो पहले भागा होगा फिर घटाव होगा यहाँ पे। तो 32 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी 24 माइनस 16 आ गया 64 जोड़ 3 गुना, अब 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ गुना का चिन्ह है, और यहाँ पे कोष्टक में है 24 माइनस 16। तो पहले कोष्टक हल करेंगे।
ठीक है, पहले कोष्टक हल करेंगे क्योंकि कोष्टक के पास ही क्या है, गुना का चिन्ह है। तो पहले कोष्टक हल होगा, उसके बाद गुना होगा, उसके बाद जोड़ होगा। तो 24 में से 16 घटा दिए तो क्या आया, 8। तो बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले कोष्टक हल होता है, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटाओ। तो 24 माइनस 16 कितना हो गया, 8। अब देखिए 24, ये 64 प्लस, अब यहाँ प्लस है और गुना है, तो पहले गुना होगा। तो 8 या 24 हो गया। अब जोड़ेंगे 64 और 24, तो 4 4 8, 6 2 8। तो इसका उत्तर आ गया 88। प्रश्न 7। तो 7 में है 63 भागा 7 गुना 16 माइनस 4 का 18 भागा 12 गुना 2। तो 63 भागा 7 गुना 16 माइनस 4 का 18 भागा 12 गुना 2। तो देखिए कोष्टक के बाहर गुना का चिन्ह है और यहाँ पे 63 को 7 से भाग देना है। ठीक है, तो पहले भागा होता है, उसके बाद गुना होता है। तो इसको हम 63 को 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि पहले भागा होता है उसके बाद गुना होता है। तो 63 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9। 9 7 63 होता है, तो 63 को 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे भाग का चिन्ह है, यहाँ गुना का चिन्ह है। तो पहले भाग होता है उसके बाद गुना होता है, इसलिए इसको हम पहले हल कर लिए। तो 9 गुना 16 माइनस, अब देखिए कोष्टक के अंदर का है, घटाव है और भागा का चिन्ह है, तो इन तीनों में पहले का हल होगा। इन तीनों में पहले क्या होगा, का हल होगा। तो बोर्डमास के नियम के अनुसार पहले कोष्टक हल होता है, कोष्टक के बाद का हल होता है, फिर भागा, फिर गुना, फिर जोड़ और घटाव। तो देखिए का 4 का 18 मतलब, का मतलब हो गया कि 4 और 18 को गुना करना है। 4 और 18 को क्या करना है, गुना। तो 18 चौक 72 भागा 12 गुना 2। 9 गुना 16 माइनस, अब देखिए 72 को 12 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक के अंदर भागा है और माइनस का चिन्ह है, तो पहले भागा होगा। तो 72 को जब 12 से भाग देंगे तो 12 छक 72 हो गया, गुना 2। तो 9 गुना, अब कोष्टक में क्या है, 16 माइनस 6 है, तो पहले इसको हल करेंगे। तो 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया, 10 गुना 2। तो पहले कोष्टक हल होगा, उसके बाद अब तीनों को हम गुना कर देंगे। देखिए तीनों गुना में आ गया, तो 10 नंबर 90, 90 दूना हो गया 180। तो इसका उत्तर आ गया 180।